रात के समय एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़े पेड़ के अंदर एक बहुत ही भयानक प्रेग्नेंट चुड़ैल जख्मी हालत में पड़ी होती है। ये मेरा अंत है। अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ऊपर वाले, आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरी कोख में पल रहे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? कौन इसे मेरी तरह एक माँ का प्यार दे सकेगा? चुड़ैल ये सब कह रही होती है, इतने में उसके पेट से दो लड़कियों का जन्म होता है जो देखने में बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह दिखते हैं। उन्हें देखते ही चुड़ैल उनसे कहती है, कितने सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची हुई है, लेकिन अफसोस मैं इनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों को जन्म देते ही वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों बच्चियां उस पेड़ के अंदर पड़ी हुई रोती रहती हैं कि तभी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आता है और वो उस पेड़ के पास पड़ी हुई कुछ लकड़ियां काटने लगता है कि तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ तो बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन ये बच्चे हैं कहाँ? वो लकड़हारा जंगल के चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाज को ढूंढने लगता है। जिसके बाद उसकी नजर वहाँ के एक विशाल पेड़ पर पड़ जाती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहता है, हे भगवान, आवाज तो इस पेड़ के अंदर से ही आ रही है। लगता है इस पेड़ के अंदर कोई बच्चा है, मुझे उसे निकालना होगा। जैसे ही लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने वाला होता है कि तभी उस पेड़ के अंदर एक दरवाजा बन जाता है जो अचानक से खुलने लगता है। जैसे ही वो खुलता है, उस पेड़ के अंदर दो बच्चियां रो रही होती हैं, जिन्हें देखकर लकड़हारे को उनके ऊपर बहुत तरस आता है। वो लकड़हारा उन दोनों लड़कियों को पाकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले आता है और उन दोनों का रिंकी मिंकी नाम रख देता है और उनकी अच्छे से देखभाल करता है। जिसके बाद वो उन दोनों को दूध पिलाकर सुला देता है। जैसे आधी रात होती है, वो दोनों बच्चियां भूतिया बच्चियां बन जाती हैं और रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब कुछ मजेदार खाने को मिल जाए तो पेट की भूख को शांति मिल जाए। लेकिन तुझसे पहले मैं शिकार ढूंढ कर खाऊंगी। ये कहकर वो दोनों अपने लिए शिकार ढूंढने लगती हैं। तभी मिंकी को गांव में एक गौशाला के अंदर कई सारी गाय भैंस दिखाई देती हैं। अरे अरे, वो देखो सामने कितनी सारी गाय भैंस हैं। इन्हें खाने के बाद तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। वो दोनों गौशाला की बेचारी मासूम गायों को मारकर खाने लगती है। देखते ही देखते वहाँ गायों के लाशों का ढेर लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपने घर पहुँच जाती हैं और वापस इंसानी रूप में आकर सो जाती हैं। अगले दिन गांव में बहुत ही बुरी तरह गायों के मरने का हाहाकार फैल जाता है और गांव के सभी लोग गौशाला के पास खड़े हुई मरी गायों को देख रहे होते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। करोड़ों की मेरी गाय मिट्टी में मिल गई। पता नहीं कौन मेरी मासूम गायों को मार कर चला गया। अरे भाई साहब, अच्छे से याद कर लो, आखिर इस गांव में तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं? अरे लता बहन, तुम भी अब कतई शहर वाली बात बोल रही हो। अरे भला आज तक मैंने कभी किसी का बुरा सोचा है क्या? अरे भैया जी, जरूरी है क्या कि कोई दुश्मनी ही निकालने की खातिर ये सब करेगा? क्या पता, हो सकता है कि कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता हो और इसलिए उसने ये सब किया हो। अब तो ऊपर वाला ही जाने कि किसने और क्यों किया है ये सब। चलो तुम लोग अपने अपने कामों में लग जाओ। किशोर की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जिसके बाद वहां से वो लकड़हारा भी गुजर रहा होता है जो किशोर को परेशान देख उससे पूछता है। जिसके बाद किशोर उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है, जिसको सुनकर लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है। अरे भैया जी, काहे इतना चिंतित हो रहे हो? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, कभी कोई किसी का बुरा करके फलता नहीं है। वो लकड़हारा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है और सभी समय से ही अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। वहीं वो लकड़हारा भी उन दोनों भूतिया बच्चियों को दूध पिलाकर सोने के लिए चला जाता है। आधी रात होते ही वो दोनों भूतिया बच्चियां बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती हैं और फिर से अपना शिकार ढूंढने के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद एक दिन एक चक्रवर्ती नाम का लड़का शहर से उस गांव पहुंच जाता है और अपने परिवार वालों से मिलता है। जिसके बाद वो और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, देखो बेटा, तुम शहर से वापस लौट आए हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रात के समय चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम घर से बाहर मत जाना।
बाहर बहुत खतरा है और हमारे इस छोटे से गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया भी है। अपनी माँ राधा की ये सारी बातें सुनकर चक्रवर्ती उन्हें अनसुना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, रात के समय चक्रवर्ती ठंडी हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है और गांव की सैर करने लगता है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल चक्रवर्ती को देख लेती हैं। आ गया हमारा शिकार, इसे भी मारकर हम दोनों खाएंगे और हमारा पेट भर जाएगा। खाने में जो मजा आएगा वो तो बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि ये बहुत ही हट्टा कट्टा है। तभी अचानक से वो दोनों भूतिया बच्चियां चक्रवर्ती को घेर कर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद चक्रवर्ती उनसे कहता है, आखिर तुम दोनों मिल ही गई। मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। तुम दोनों ने पूरे गांव में अपना खौफ फैला रखा है, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रिंकी और मिंकी चक्रवर्ती की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और उससे कहती हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू, तुझे तो हम दोनों मारकर खा जाएंगे। जैसे ही रिंकी और मिंकी चक्रवर्ती के ऊपर हमला करना शुरू करती हैं, तभी चक्रवर्ती अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है और एक मंत्र का जाप करने लगता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चक्रवर्ती की मंत्र पढ़ते ही अचानक से वहाँ एक और भी भयानक चुड़ैल आकर प्रकट हो जाती है, जिससे चक्रवर्ती कहता है, तू जो अपना यहाँ छोड़ कर गई थी उसे वापस ले जा। तेरी वजह से कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है। चक्रवर्ती चुड़ैल को उसकी दोनों बेटियों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल को बहुत अफसोस होता है और वो चक्रवर्ती से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों चुड़ैल बेटियां भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेंगी। मुझे लगा था जैसे मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, वैसे ही मेरे जन्म में बच्चे भी अच्छे ही होंगे। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपनी दोनों बेटियों को वापस लेकर जा रही हूँ। चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों को धरती से वापस ले जाती है। वहीं चक्रवर्ती कोई मामूली लड़का नहीं, वो एक प्रसिद्ध आदमी था, जिसने कई सारी प्रसिद्ध विद्याओं को पढ़ा हुआ था और उन दोनों चुड़ैलों को भगाने के लिए ही वो गांव वापस लौट कर आया था।